वन पीस की स्टोरी बहुत सारे थीम्स पे बेस्ड है, जैसे फ्रीडम, विल का ट्रांसफर और भी बहुत कुछ, लेकिन एज ए आम आदमी हम इससे इतने डीपली कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक थीम है जो हर किसी के दिल के बहुत करीब है और वो है ड्रीम्स। हाँ भाई, सपने। हर किसी का एक ड्रीम होता है, कुछ पाने का, कुछ बनने का, कुछ कर जाने का। वही सेम चीज स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के साथ भी है। सबके सपने अलग है, लेकिन यही वो नाड़ा है जो स्ट्रॉ हैट्स को बांध के रखता है। ऑफ कोर्स और भी रीजंस हैं उनके साथ होने के, पर ड्रीम सबसे बड़ा फैक्टर है। और इसी रीजन की वजह से वीवी स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि वीवी का ड्रीम था एलाबास्टा किंगडम का लिबरेशन, और वो वीवी को मिल गया, जो कि आसान नहीं था करना पूरा, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं था। तो स्ट्रॉ हैट्स में आने के लिए आपको ड्रीम चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, इजी हो या हार्ड हो, आसान हो या इम्पॉसिबल हो, तुम्हें ड्रीम्स तो चाहिए। और आज हम उन्हीं ड्रीम्स को रैंक करेंगे डिफिकल्टी वाइज। किसी का ड्रीम रिलेटिवली इजी है और किसी का ऐसा डिफिकल्ट है जैसे वन पीस ढूंढना हो। तो हम यहाँ पे आए हैं ड्रीम डिफिकल्टी टियर लिस्ट लेके, और लिस्ट कुछ ऐसी है। सबसे आसान है इजी, मस्त, सिंपल। उससे ऊपर हार्ड, थोड़ा मेहनत लगेगा। उसके बाद सुपर हार्ड, मेहनत प्लस थोड़ा लक। सेकंड लास्ट पे है 1 in a billion, एकदम रेयर ड्रीम, तुम्हारा बहुत ही मुश्किल से ये ड्रीम पूरा होगा। आखिर में है सबका बाप वन पीस टियर। भाई साहब, अगर तुम इस टियर पे हो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है तुम्हारा ड्रीम पूरा होना। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैंग। लूफी का ड्रीम पायरेट किंग बनना, वन पीस ढूंढना। भाई ये ड्रीम तो सबसे टॉप टियर पे है, क्योंकि हर पायरेट का यही सपना है। मियाओक ने खुद बोला है कि ये ड्रीम तो उसे सरपास करने से भी ज्यादा मुश्किल है। और भाई गोल्डी रॉजर के बाद तो अब रोड टू लाफ्टेल और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रोड पोनेगिव्स यांको के पास है। और हाँ, लूफी अब खुद एक यांको बन चुका है, लेकिन अब जब वन पीस के लिए फाइनल रेस स्टार्ट हो चुकी है, उसके पीछे सिर्फ यांको नहीं पड़े, मरीन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी वन पीस ढूंढना है। लेकिन लूफी का ये फाइनल ड्रीम नहीं है। तो लूफी का असली ड्रीम क्या है, जो उसने सिर्फ एस, साबो, शैंक्स और अपने क्रू को बताया है अभी तक? तो क्या ड्रीम है वो, अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वन पीस चाहिए। तो ये ड्रीम लूफी का सीधा सीधा जा रहा है वन पीस टियर में। अब है ब्रुक का ड्रीम, लबून से मिलना। अब भाई ये ड्रीम तो सच में बहुत इजी है, सिर्फ उसे रिवर्स जाके ग्रैंड लाइन के स्टार्ट में जाना है। जब ब्रुक को 2 साल टाइम स्किप में मिले थे, तब वो मिल के आ सकता था लबून से, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन भाई का चिरांद बना यहाँ नहीं रुका। भाई को रास्ता मिला तो हार्ड वाला, उसने चूज करा न्यू वर्ल्ड के थ्रू जाना। स्टिल अगर वो चाहता तो इजीली मिल सकता था लबून से, इसलिए इस ड्रीम को मिलेगा इजी टियर। नेक्स्ट है सांजी, और उसका ड्रीम है ऑल ब्लू फिश को ढूंढना। और ऑल ब्लू कहाँ मिलती है? जहाँ सारे ओशंस मिलते हैं। लेकिन करंटली वर्ल्ड में 4 अलग ओशंस हैं, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, ईस्ट ब्लू एंड वेस्ट ब्लू। और ये चारों ओशन कहीं नहीं मिलते, इन्हें मिलने से रोक के रखा है रेड लाइन ने। तो अगर तुम्हें ऑल ब्लू चाहिए तो तुम्हें रेड लाइन को हटाना पड़ेगा या तबाह करना पड़ेगा। वेट, अगर रेड लाइन को तोड़ना पड़ेगा तो इसका मतलब लूफी गियर 5 में कुछ कांड करने वाला है। ब्रो, थियोरीज भी कह रही हैं कि लूफी रेड लाइन को तोड़ेगा। अगर लूफी रेड लाइन को तोड़ता है तो ये सारे ओशंस को मर्ज कर देगा और मिल जाएगी तुम्हें ऑल ब्लू फिश सांजी के लिए। लेकिन ये होना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए सांजी का ड्रीम भी जा रहा है वन पीस टियर में। लेकिन दोस्तों, मेरा भी एक ड्रीम है, और वो है इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। नेक्स्ट है जोरो का ड्रीम, सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना। सिंपल ड्रीम है, बस मीहोक को हराना है। लेकिन ये मत सोचना कि ये सिंपल है तो इसका मतलब इजी भी है। इसको भाई मीहोक को हराना है, जो एक टाइम पे शैंक्स के साथ लफड़ा करता था। वही शैंक्स जो आज यांको है। तो जोरो को यांको लेवल वाले बंदे को हराना है। लेकिन जैसे जोरो स्ट्रगल कर रहा था लूची के अगेंस्ट, जिस ओपोनेंट को लूफी ने सिर्फ 3 पंचेस में हरा दिया था, तो तुम यहाँ देख सकते हो कि जोरो और एक यांको के पावर में कितना डिफरेंस है। लेकिन ऑब्वियसली यार, ये पायरेट किंग बनने से इजी है, क्योंकि अगेन खुद ये मीहोक ने कहा है। इसलिए ये ड्रीम जा रहा है 1 in a billion टियर में। अगला नंबर है फ्रैंकी के ड्रीम का, और वो है बेस्ट शिप बनाने का। लेकिन ये ड्रीम तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, क्योंकि फ्रैंकी ने बना दिया है 1000 सनी को, एक ऐसी शिप जो ग्रैंड लाइन को कॉन्कर कर रही है। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली फ्रैंकी को? उसके पापा टॉम से, जिसने ओरो जैक्सन बनाई थी गोल्डी रॉजर के लिए। और सनी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक यांको भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और क्या पता जो सनी बनाई है फ्रैंकी ने, उसमें एंशिएंट वेपन प्लूटोन की तरह बनाई हो, वही एंशिएंट प्लूटोन जिसके ब्लूप्रिंट्स को फ्रैंकी ने CP0 के आगे जला दिया था। तो फ्रैंकी के अलावा प्लूटोन कैसे डिजाइन कर सकते हैं किसी को नहीं पता। ये एक फ्रैंकी का ही ड्रीम है जो इतना स्किल बेस्ड है, और वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, क्योंकि 1000 सनी पक्का ग्रैंड लाइन को कॉन्कर करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये आसान है, इसलिए फ्रैंकी का ड्रीम जा रहा है 1 in a billion टियर में। अगला नंबर चॉपर के ड्रीम का, सारी डिसीज का इलाज करना। ये ड्रीम तो लिटरली गॉड लेवल है, क्योंकि चॉपर का सपना है हर बीमारी का क्योर ढूंढना। भाई हर एक रॉजर की बीमारी का तो अभी तक इलाज नहीं मिला,
और इन महाशय को सबका इलाज चाहिए। ये लिस्ट यहाँ पे काम नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे चाहिए एक और टियर और वो है इम्पॉसिबल टियर। तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सिर्फ चॉपर के लिए, तो ये सपना जाता है इम्पॉसिबल टियर में। अगली बारी है जिनबे के ड्रीम की और वो है कि फिशमैन के लिए रेसिज्म खत्म होना। जिनबे चाहता है कि फिशमैन कहीं भी रह सके, इंसान उन्हें इक्वली ट्रीट करे। वो एक टाइम पे हो सकता है, लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन्स का क्या करोगे? अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स जैसे लोग तो सबको घटिया समझते हैं, चाहे वो इंसान हो या ना हो। उसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को हटाना, और उसके लिए जिनबे को चाहिए एक ऐसा बंदा जिसे वन पीस ढूंढना आता हो। और वो कौन है? इसका कैप्टन। लूफी को वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन्स को हटाना पड़ेगा, तभी चेंज आएगा। तो इसी रीजन की वजह से ये ड्रीम जाता है वन पीस टियर में। अगला है उसाप का ड्रीम, ब्रेव वॉरियर बनना। लेकिन उसाप ने तो ऑलरेडी इतने सारे बहादुरी के काम कर रखे हैं, लेकिन उसकी नजर में वो अभी भी एक कायर है। शायद उसे चाहिए एक ऐसा मोमेंट जहां 8000 लोग उसके पीछे हो, जैसे उसाप की अपनी कहानियों में होते हैं। लेकिन आंसर हमें इसका नहीं पता, क्योंकि हमारी नजरों में तो उसाप ऑलरेडी एक ब्रेव वॉरियर है। लेकिन वो खुद से ऐसा क्या करवाना चाहता है कि वो करने के बाद वो तब समझेगा कि वो ब्रेव वॉरियर है? वो तो उसाप पे डिपेंड करता है। तो भाई ये ड्रीम जा रहा है सुपर हार्ड टियर में। अगला है हमारी प्यारी रॉबिन का ड्रीम और वो है वॉइड सेंचुरी का राज ढूंढना। रॉबिन का सपना है पूरी हिस्ट्री को जानना, जो कि सिर्फ वही कर सकती है क्योंकि जो पोनीग्लिफ पे लिखा है रॉबिन पढ़ना जानती है। और अगर वो पोनीग्लिफ पढ़ना नहीं जानती तो ये तब बन जाता इम्पॉसिबल, लेकिन वो जानती है तो ये यहाँ पे बन जाता है इम्पॉसिबल से नियर इम्पॉसिबल। और रॉबिन के पास काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स है तो वो हेल्प कर सकते हैं, पर मेन पार्ट तो ये है कि उसे वन पीस तक जाना ही पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा जा रहा है वन पीस टियर में। अब है हमारी दूसरी स्त्री का नंबर, नामी का ड्रीम, पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना। लोग कर लो बात, आ गया दूसरा इम्पॉसिबल ड्रीम। मैप बनाना तो ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का, जहां हर दूसरा आइलैंड कुछ नया लेके आता है। भाई ये तो लिटरली इम्पॉसिबल है। कितनी सारी जगह होगी वन पीस में कि किसी को कुछ नहीं पता। स्काई आइलैंड, अंडरग्राउंड आइलैंड, सी के अंदर, हर जगह। और मैंने तो एक थ्योरी भी पढ़ रखी है कि वन पीस का जो प्लेनेट है वो अर्थ से 50 गुना बड़ा है। और अगर इस थ्योरी में 1% भी सच्चाई है तो मिस नामी ये इम्पॉसिबल ड्रीम है, मिशन इम्पॉसिबल। तो ये ड्रीम जा रहा है इम्पॉसिबल टियर में। वन पीस के ड्रीम्स अमेजिंग है और मेरा ड्रीम मत भूलना कि 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट्स में लिखो कि आपका ड्रीम क्या है।